गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है मीडिया शेड्यूलिंग। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम मीडिया प्लान करते हैं, मीडिया का सिलेक्शन करते हैं और उसके बाद सिलेक्शन के बाद हमारा जो मेन फोकस है वो मीडिया शेड्यूलिंग पे रहना चाहिए। तो शेड्यूलिंग का मतलब हम क्या लेकर चल रहे हैं। डेफिनेटली हर प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर या एडवर्टाइजिंग एजेंसी इस बात पे ज़रूर फोकस करना चाहेगी कि जिस मीडिया का सिलेक्शन किया गया है उस मीडिया में विज्ञापन देने का टाइम, डेट और गैप बिटवीन टू एडवर्टाइजमेंट्स क्या होना चाहिए। क्योंकि ये कुछ ऐसे बातें हैं, ऐसे फैक्ट्स हैं जिन पर हमारे प्रोडक्ट की सफलता, हमारे एडवर्टाइजमेंट की सफलता जो है वो डिपेंड करती है। तो मीडिया शेड्यूलिंग में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से पर्टिकुलर मीडिया जो हमने सेलेक्ट किया है उसमें हम अपना एडवर्टाइजिंग टाइम के अकॉर्डिंगली सेट करते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हो कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो सीजनल टाइप का है तो उसका एडवर्टाइजमेंट हमें ज़्यादातर उसी सीज़न में देखने को मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एसी की हम बात करें तो गर्मी के मौसम में आपको एसी की एड्स ज़्यादा नज़र आएंगी। अगर हम वूलन क्लोथ्स की बात करें या हम हीटर की बात करें देन हमें जो है समर सीज़न में ऐसे प्रोडक्ट्स की ऐड देखने को बहुत मिलेंगी और बार बार मिलेंगी, ठीक है। लेकिन ऑफ सीज़न में जब सीज़न ऑफ हो चुका है देन उन प्रोडक्ट्स के बारे में एड्स बहुत कम हो जाती हैं और कुछ प्रोड्यूसर तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही देना उस ऐड को देना बंद कर देते हैं। तो ये डिपेंड करता है प्रोड्यूसर पर या मैन्युफैक्चरर पर या एडवर्टाइजिंग एजेंसी पर कि वो क्या सेलेक्ट करते हैं। ये उनके ऊपर है कि क्या वो पूरे ईयर में अपना एडवर्टाइजिंग है वो कंटिन्यूसली रखना चाहेंगे या फिर वो स्टॉप कर देंगे उस सीज़न में या वो पर्टिकुलर टाइम पे। तो उसके लिए हम चेक करेंगे कि व्हाट आर द मेन फेजेस ऑफ मीडिया शेड्यूलिंग। यहाँ हम देख सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडिया शेड्यूलिंग, लॉन्ग टर्म ही है और शॉर्ट टर्म भी है। जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम पूरे ईयर में चाह रहे हैं कि हमारा जो एडवर्टाइजिंग है वो ज़रूर आए, लेकिन हम उसे मंथ्स में डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब ये कि हम अपना बजट जो है वो मंथ्स के हिसाब से सेट करेंगे कि किस महीने में हमने एडवर्टाइजिंग पर ज़्यादा खर्च करना है, किस महीने में कम करना, और हो सकता है किसी महीने में कोई पर्टिकुलर एजेंसी जो है बिल्कुल भी उस पर खर्च ना करे। तो वो डिपेंड करता है कि पूरे ईयर का आप एक टाइम टेबल सेट कर लेते हैं अपने एडवर्टाइजिंग का। अगर शॉर्ट टर्म की बात करूं तो वो इसमें यही सिर्फ देखा जाएगा कि आपने मंथ्स जो, क्योंकि पहले मान लीजिए हमने डिसाइड किया कि हम अपना प्रोडक्ट की ऐड जो है वो अप्रैल, मई, जून 3 महीने में ज़्यादा करेंगे और उसके बाद जुलाई और अगस्त में नहीं करेंगे एंड उसके बाद फिर आगे के महीने में भी करेंगे, ठीक है। तो अप्रैल, मई, जून में हम अगर हम देखेंगे तो हर महीने में हम फिर उसका टाइम टेबल सेट करेंगे कि महीने के किस दिन पर, ये स्टार्टिंग के डेज़ या फिर मिड डेज़ या फिर एंड के डेज़ में वो एड्स ज़्यादा आएंगी, ओके, या फिर दिन के किस समय पे वो एड्स ज़्यादा आएंगी। जैसे मान लीजिए छुट्टी वाला दिन है तो लोग ज़्यादातर घरों पे होते हैं तो वो ज़्यादा टीवी से और इन चीज़ों से अटैच्ड होते हैं, रेडियो से या टीवी से, या कई बार मैगज़ीन्स भी पढ़ते हैं या अखबार, तो चलो डेली बेसिस पे हम कह सकते हैं। पर ये स्पेशली उस मीडिया की हम बात कर रहे हैं जो ऑडियो विजुअल पे फोकस कर रही है। हालांकि ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि हम जो हमारी प्लानिंग है वो किसी पर्टिकुलर मीडिया के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने ऐसा सोचा है कि हम अपना ऐड जो है मान लीजिए टीवी पर देने वाले हैं तो हमें ये देखना होगा कि टीवी पर जो हमारी ऐड आएगी वो महीने के किस किस दिन पर, और अगर एवरीडे आएगी तो फिर वो डेली बेसिस पे हम देखेंगे कि वो सुबह के टाइम पे आएगी या दोपहर में या रात को आएगी या लेट नाइट आएगी, ठीक है, या छुट्टी वाले दिन ज़्यादा आएंगी। तो इसे बोलते हैं जब थोड़े समय के उस पे हम मतलब टाइम, जैसे एक महीना है, महीने के अंदर हम डिसाइड करेंगे कि उस महीने में हमने ऐड किस तरह से देनी है, वो तो हो गया शॉर्ट टर्म। और अगर हमें पूरे ईयर का टाइम टेबल सेट करना है वो हो गया हमारा लॉन्ग टर्म मीडिया शेड्यूलिंग। अभी कुछ मीडिया शेड्यूलिंग की स्ट्रैटेजीज़ हैं वो हम देख लेते हैं। स्ट्रैटेजीज़ का मतलब ये एक तरीके से कैसा प्लान जो
जो हमारा जो मार्केट में या जो भी हमारा बिज़नेस एनवायरनमेंट है जो तेज़ी से फ्लक्चुएट होता है, उसको फेस करने के लिए हम टाइम टू टाइम डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं। तो मीडिया शेड्यूलिंग स्ट्रेटजीज़ क्या क्या हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले तो एक है कॉन्टीन्यूस ऑप्शन। कॉन्टीन्यूस ऑप्शन में ये कहा जा रहा है कि आपने अपना जो ऐड है वो पूरे ईयर में देना है। डिफरेंट आप महीनों में बांट लोगे उसको। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा जो डेली रूटीन की आइटम है, आप देखोगे, मान लीजिए हम रूटीन में शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, सॉप इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने का कुछ जनरल सामान है जो हम डेली बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं। देन उन चीज़ों का ऐड जो है पूरे ईयर में थोड़ा थोड़ा करके आपके आगे आता रहेगा। ठीक है, अभी किस टीवी चैनल पर किस सीरियल के दौरान, किस प्रोग्राम के दौरान उस ऐड को दिखाया जाना है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ऑब्वियसली जो प्रोग्राम बहुत फेमस होगा, जो हमारा कस्टमर है, जो हमारा ऑडियंस है, वो ज़्यादातर उस प्रोग्राम से जुड़ा होगा। तो उस प्रोग्राम को देखने वाले जितने भी कस्टमर हैं वो सब के सब आपकी ऐड को ईज़िली देख पाएंगे। तो आपके लिए ज़रूरी है ये चेक करना, उसके लिए पूरा एक होमवर्क करना है कि पूरा आपको रिसर्च करना है कि आपका जो ऐड है वो किस टीवी प्रोग्राम पे, किस टीवी चैनल पे, किस दौरान आएगा, ताकि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज दे सको। अब मान लीजिए जैसे सीज़नल नेचर का है, तो सीज़न में भी डेफ़िनेटली सीज़न में उस ऐड को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाएगा, और ऑफ सीज़न में कुछ लोग बिल्कुल उस ऐड को नहीं दिखाएंगे, और कुछ लोग हो सकता है जो जिनका बजट ज़्यादा होता है या जो ये चाहते हैं कि पूरा ईयर आपका जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट के बारे में याद रखे, उसे भूल ना जाए, तो वो थोड़ा थोड़ा करके उसको दिखाते रहेंगे। हालांकि गैप थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन जब सीज़न होता है तो गैप जो है विज्ञापन दो अगर एडवर्टाइजिंग के बीच का जो गैप है कम होना चाहिए। मतलब अगर एक ही प्रोडक्ट की 2 बार ऐड आनी है टीवी पर, तो ऑब्वियसली अगर सीजनल प्रोडक्ट है तो उसकी ऐड जल्दी आनी चाहिए, और अगर ऑफ सीज़न हो गया है या फिर ये लगा लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है जैसे जिसका कोई अभी सीज़न नहीं है, मान लीजिए कोई फेस्टिवल सीज़न है या कुछ ओकेजन है, उसके दौरान अगर आप एड्स करते हैं तो जल्दी मतलब टाइम गैप दोनों के बीच में कम होना चाहिए। जितना ज़्यादा बार आपका ऐड मीडिया से निकलेगा उतना ही ज़्यादा वो उसकी कवरेज होगी। अभी हम बात कर रहे थे फेजेस ऑफ मीडिया शेड्यूलिंग, तो अभी हमने एक बार पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है। हमने देखा है मीडिया शेड्यूलिंग के बारे में स्टार्ट किया हमने, उसके बाद हमने इसके फेजेस ऑफ मीडिया शेड्यूलिंग में ये क्लियर किया कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म या माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल, फिर हम उसकी स्ट्रेटजीज़ पर आ गए। ठीक है, अब हम फेज़ देखेंगे, फेजेस ऑफ मीडिया शेड्यूलिंग। सॉरी, ये तो हम कर चुके हैं, नहीं, ये हम थोड़ा अब डिटेल में करने वाले हैं। पहले हमने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो किया है, लेकिन अभी हम उसको और डिटेल में स्टडी करेंगे। फेजेस में जैसे कि हमने बोला लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, तो ये तो हमने पहले ही बता दिया कि लॉन्ग टर्म में हम डिफरेंट पूरे ईयर में हम हर महीने का सेट करेंगे टाइम टेबल, एंड शॉर्ट टर्म में हम 1 महीने के ही डिफरेंट डेज देखेंगे। और जब स्ट्रेटजीज़ की बात आई तो स्ट्रेटजीज़ में मैंने आपको बताया कि कॉन्टीन्यूस ऑप्शन रहेगा। अब देखो कॉन्टीन्यूस ऑप्शन में आ जाते हैं, जैसे एक डायग्राम देख रही हो आप। अब ये वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जो प्रोडक्ट की ऐड को पूरा साल निरंतर कॉन्टीन्यूसली शो करेगी। अब आप देखोगे जनवरी से लेकर और हमारा दिसंबर तक ये पूरा कॉन्टीन्यूस एडवर्टाइजिंग हो रहा है, कहीं कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, पूरे ईयर में हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप ऐसा कर सकते हो अगर आपका बजट अलाउ करता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक इसमें जो ड्रॉबैक है वो यही है कि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता है जो इक्वली पूरे ईयर में चलता हो। मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो ऐसे हैं जिनका थोड़ा सा प्रोडक्ट का जो एक लाइफ साइकिल है वो भी फ्लक्चुएट करता है। कोई प्रोडक्ट इंट्रोडक्टरी स्टेज में है तो उसको एडवर्टाइजिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसकी एडवर्टाइजिंग बार बार आनी चाहिए ताकि कस्टमर को याद होना स्टार्ट हो जाए उस प्रोडक्ट के बारे में। कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है तो उसकी ऐड पे कम पैसा खर्च किया जा सकता है, उसके एड्स के बीच में गैप ज़्यादा हो सकता है। बट इस अगर डायग्राम को देखोगे तो मुझे तो कहीं ये नज़र नहीं आ रहा कि एडवर्टाइजिंग कहीं हमने स्टॉप की है, कहीं स्टॉप नहीं की है, जबकि ऐसी ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ एक तो आपका पैसा ज़्यादा लगा लेकिन उसका इस्तेमाल उतना हुआ नहीं। सीज़न के उन दिनों में अगर आप AC की ऐड कर रहे हैं जब सर्दी चल रही है
तो उस ऐड के ऊपर ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देंगे, और उसमें ज़्यादा गैप होना चाहिए, कम गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, बार बार वो ऐड दिखाई नहीं जानी चाहिए, क्योंकि उसका फ़िलहाल कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि उसका सीज़न नहीं है। लेकिन कंटिन्यूस ऑप्शन में हम क्या कर रहे हैं, पूरे महीने में एक जैसी ऐड कर रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग। फिर आ रहा है फ्लाइटिंग ऑप्शन। अभी फ्लाइटिंग ऑप्शन में मैं डायग्राम पे डायरेक्ट आ रही हूँ। आप देखो कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक तो एडवर्टाइजिंग की गई है, मई जून जुलाई अगस्त बिल्कुल स्टॉप कर दी गई है, एंड सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में फिर से हमने एडवर्टाइजिंग की है। अब इस डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि कुछ टाइम तो आपने बिल्कुल एडवर्टाइजिंग नहीं की, कुछ टाइम आपने किया है। तो क्या कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है? अब मान लीजिए मैं ये मान लेती हूँ कि मई से अगस्त के बीच में फॉर एग्ज़ाम्पल हमें वूलन क्लोथ्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च, हालांकि अप्रैल को मैं हटा सकती थी इसमें से, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर मान लीजिए जनवरी फरवरी भी होता या मार्च, हद से हद मार्च, तो यहाँ तक हमें वूलन क्लोथ्स की ज़रूरत पड़ती है, या हीटर की ज़रूरत पड़ती है, या गीज़र की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ऐड आप इन 3 महीनों में शो कर सकते हो। बीच के महीनों में आप ऐड नहीं दिखा रहे, और उसके बाद फिर से वो सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया, एंड देन आपने वो एड्स देना फिर से स्टार्ट कर दिया। अभी देखने में ये लग रहा है कि ये तो बिल्कुल ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए, पर क्या ये सही बात है कि आप अप्रैल से लेकर और अगस्त तक उस ऐड को बिल्कुल ना दिखाओ? ऐसा अगर कहेंगे तो वो एक कहावत है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, वो वाली बात साबित हो जाएगी। यानी कि जो भी चीज़ आपकी आंखों से ओझल हुई तो आप उसको भूल गए। तो आपने तो एक वो काम कर दिया कि कस्टमर को बिल्कुल भुला ही दिया कि आपके पास कोई प्रोडक्ट ऐसा है भी या नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है कि जैसे ही सीज़न आएगा आपकी एड्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी, पर ये बीच का जो इतना बड़ा गैप है ये बिल्कुल ज़्यादा है। और दूसरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ बिल्कुल भी एडवर्टाइजिंग ना हो। थोड़ा सा हम ज़रूर इसमें इन्वॉल्वमेंट चाहेंगे ताकि कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट याद रहे। पल्सिंग ऑप्शन है। अब ये पल्सिंग ऑप्शन जो है ये ऊपर के दोनों ऑप्शन का मिक्सचर है। अब ये मान लो, क्योंकि पहले ऑप्शन में तो आप पूरा ईयर ऐड करते हो, वो भी गलत है, ज़रूरत ही नहीं है पूरे साल एक जैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है ना। बजट पर एक जैसा खर्च क्यों कर रहे हो, थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर आप 2 ही जगह कर रहे हो, तीसरी जगह आपने की नहीं। तो ये कहता है कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, हमें तो कोई बीच का रास्ता चाहिए। सो यू विल हैव टू चूज़ one proper strategy which must be the mixture of the prior two strategies, right? तो हमने दोनों का मिक्सचर ले लिया। अब हमने क्या किया, हमने ऐसा नहीं किया कि बीच में किया ही नहीं और लास्ट में कर लिया और पहले कर लिया। हम थोड़ा थोड़ा कहीं ज़्यादा करेंगे, कहीं कम करेंगे। अब इसके लिए मैं आपको एक सीधा इस ले जाऊंगी डायग्राम पे। अब आप देखो, जनवरी फरवरी मार्च में बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग हुई, फिर मार्च से कम होनी स्टार्ट हो गई, जून तक कम हो गई, जून से फिर शायद उस प्रोडक्ट का मौसम आ गया, एंड जून जुलाई अगस्त सितंबर में फिर आपने ज़्यादा कर दी, फिर उसके बाद सितंबर में आपने डाउन कर दिया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक फिर डाउन चला गया। अभी आप देखो, आप पूरा ईयर एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, पर आपका जो बजट है वो इक्वल नहीं है, आप कम ज़्यादा कर रहे हो। इसका मतलब यही हो गया ना कि आपने देखा कि वो प्रोडक्ट कब कितना इम्पॉर्टेंट है, कब उसका सीज़न है, कब उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो आप अपने बजट को, आप अपने जो फ्रीक्वेंसी को एडवर्टाइजिंग की वो कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये एक बेस्ट मेथड मान के चलते हैं हम, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि सीजनल पल्स। अब ये सीजनल पल्स ही तो है, ये मोर एडवर्टाइजिंग है, एक पल्स जो है वो ऊपर नीचे हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपने क्या करना है, अगर सीज़न है तो एडवर्टाइजिंग ज़्यादा करनी है, और दूसरा 2 एड्स के बीच में टाइम गैप कम से कम रखना है आपके प्रोडक्ट के जो ऐड आएगी। लेकिन जब आपका सीजनल नहीं होगा सीन, देन आपने कम ऐड करनी है और 2 एड्स के बीच में टाइम गैप ज़्यादा रखना है। उसके अलावा फिर कहते हैं कि पल्स स्टार्ट करने का मौसम क्या है। ऑब्वियसली जब मान लीजिए कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो आपको क्या करना पड़ता है। अब मान लीजिए यहाँ ही देख लेते हैं, आप कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है तो आपको बिल्कुल कम ऐड नहीं करनी है, एकदम ज़्यादा ऐड करनी है। 2 एड्स के बीच में कम से कम गैप रखना है, ताकि बार बार हम कस्टमर को याद दिलाते रहे कि नया प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है। लेकिन जब वो प्रोडक्ट मार्केट में एस्टेब्लिश हो जाता है, देन आप उसकी एड्स को कम कर सकते, पर बिल्कुल बंद नहीं कर सकते।
नेक्स्ट इज़ स्पेशल पल्स। स्पेशल पल्स होती है कि जब स्पेशल कोई ओकेजन है, जैसे मान लीजिए वो फेस्टिवल सीज़न है, शादियों का सीज़न है, उन दिनों में कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की एड्स जो हैं वो ज़्यादा दिखाई जाने लगती है। हालांकि ऐसे ही नहीं है कि वो प्रोडक्ट जो है बाकी ईयर में यूज़ ही नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, बट सीजनल या ओकेजनल जो लेवल पे अगर हम देखें तो प्रोडक्ट्स की जो एड्स हैं, प्रोडक्ट्स का जो सेल है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इट्स इन दिस केस वी हैव टू यूज़ दिस स्पेशल पल्स। तो ये हो गया हमारा स्ट्रैटेजी को लेकर और हमारा जो भी एक तरीका था कि हम किस तरीके से ऐसा कोई रास्ता अपनाएं जिससे हम अपने कस्टमर के साथ पूरा इस साल जुड़े रहें। नाउ मेन कंसिडरेशंस इन मीडिया शेड्यूलिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग, यानी कि मीडिया शेड्यूल करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट कैसा है। अगर रूटीन का प्रोडक्ट है तो आपको पूरी ईयर में ऐड करती रहनी पड़ेगी। अगर आपका कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है तो आपको ऐड बहुत कम करनी है, और ऑब्वियसली उसके लिए आपको पर्टिकुलर मीडिया भी ऐसा सेलेक्ट करना है जो हर कस्टमर से जुड़ा ना हो, क्योंकि वहाँ ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। और सीज़न की अगर प्रोडक्ट आपका सीज़नल है तो सीज़न में ज़्यादा ऐड करेंगे और बाकी किसी ऑफ सीज़न में कम करेंगे। नेचर ऑफ टारगेट ऑडियंस, अब आपका ऑडियंस कैसा है। कुछ ऑडियंस ऐसे हैं जो वर्किंग क्लास है, ऑडियंस अगर आपकी फ़ीमेल है, ऑडियंस अगर आपके बच्चे हैं तो वो किस समय कहाँ पर होते हैं। बच्चे या जो भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो दिन में कॉलेज में या स्कूल्स में होते हैं। अगर आप उनके मतलब का कोई ऐड दिखाना चाहते हैं तो आपको टाइमिंग वो चूज़ करना पड़ेगा जो आपका वो उस समय का हो जब वो घर पे अवेलेबल हों, ठीक है। वर्किंग क्लास लेडीज़ के लिए अगर है तो ऑब्वियसली वो भी आपको इवनिंग में घर पे अवेलेबल मिलेंगी, तो आपको टाइम भी ऐड का इवनिंग में रखना चाहिए। स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, आपका प्रोडक्ट अगर इंट्रोडक्टरी स्टेज में है, नया मार्केट में एंटर किया है, तो आपकी जो एड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई जानी चाहिए, टाइम गैप कम होना चाहिए। और अगर वो आगे चला जा चुका है, इस्टेब्लिश हो गया है, देन आपको जो टाइम गैप है वो बढ़ा देना चाहिए। शेड्यूलिंग ऑफ कॉम्पिटिटर्स यूनिट, ऑब्वियसली मार्केट में हो, कंपटीशन में भी हो, तो यू विल हैव टू लुक एट द कॉम्पिटिटर्स स्ट्रैटेजी, वो क्या अपना रहा है, उसकी टाइमिंग्स क्या है। ऑब्वियसली अगर उसके टाइमिंग्स के हिसाब से भी आपको अपने टाइम सेट करने पड़ेंगे। एडवर्टाइजिंग बजट, आपका बजट डेफिनेटली हर चीज़ का इलाज आपकी पॉकेट है, जितना पॉकेट आपकी अफोर्ड कर सकती है ऑब्वियसली उतना ही आप एड्स दे पाओगे। तो अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा है तो आप ऑफ सीज़न में भी उसकी एड्स दे सकते हैं और कम अंतराल पे भी दे सकते हैं, हालांकि उसका कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। या आप ऐसा मीडिया चूज़ करके आए हैं जो बहुत कॉस्टली है, लेकिन क्योंकि आपका बजट अलाउ कर रहा है इसलिए आप उस पर उतना पैसा खर्च कर सकते हो, ठीक है। और मान लीजिए हमने टीवी यूज़ किया है, हमने इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो बजट हमें अलाउ करता है कि हम एड्स का इस्तेमाल, यानी कि हम उस मीडिया को कितनी बार यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ रेटिंग ऑफ डिफरेंट टीवी प्रोग्राम्स। ऑब्वियसली अगर आपका कलर्स के कोई सीरियल आ रहा है और उसके अंदर आप एड्स देना चाहते हैं तो यू विल हैव टू वॉच इट केयरफुली कि उस सीरियल की, उस प्रोग्राम की टीआरपी क्या है, उसके साथ कितना ऑडियंस जुड़ा हुआ है, कौन सा प्रोग्राम ज़्यादा पॉपुलर है, टाइमिंग क्या है उसकी। एक होता है पॉपुलैरिटी और एक होता है टाइमिंग, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए एक सीरियल बहुत पॉपुलर है लेकिन वो आता है लेट नाइट है, लेकिन आपका प्रोडक्ट तो डेली रूटीन का है, तो आप उसको लेट नाइट दिखाएंगे तो उसका कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ देखनी है। गवर्नमेंट पॉलिसी, अब गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसी में टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है। मान लीजिए कोई नया टैक्स आ गया है मार्केट में जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट जल्दी ही महंगे होने वाले हैं, तो आप अपनी एड्स में इस तरीके की चीज़ें भी डाल सकते हैं कि आपको जो है, और उसके लिए आपको जल्दी एडवर्टीज़मेंट्स देना होगा, टाइम गैप कम रखना होगा ताकि हर कस्टमर के कान तक ये बात पहुँच जाए कि कोई भी प्रोडक्ट पर्टिकुलर जो है वो महंगा हो सकता है, इसलिए वो जल्दी से इसको बाई कर ले। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं जब आप क्या करेंगे, आप मीडिया की शेड्यूलिंग करेंगे, क्योंकि मीडिया की शेड्यूलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपने आप में एडवर्टाइजिंग की सक्सेस के लिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा मीडिया टेस्टिंग। तो मीडिया कौन सा चुनाव कर रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं, उसका भी एक आपस में कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है। देखिए, मीडिया के सिलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आपका बजट मैटर करता है, प्रोडक्ट का नेचर मैटर करता है, कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी मैटर करती है, मीडिया की कॉस्ट मैटर करती है, मीडिया की रेपुटेशन मैटर करती है। तो ये सारी चीज़ों को कंपेयर करना पड़ेगा जब भी आप कोई भी मीडिया सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करना होगा। उसके लिए कुछ टेस्ट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। एक है
अपने एड्स को रिलीज़ करवाने से पहले के कुछ टेस्ट जो मीडिया के बारे में आप करेंगे, और एक टेस्ट है जो आपका एड्स है, जो भी जिस प्रोग्राम में अपनी ऐड देने जा रहे हैं उसके बाद के कुछ टेस्ट हैं। तो दोनों से ये पहले से ये पता लग जाएगा कि आपका जो प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप अपनी एड्स कर रहे हैं वो कितना पॉपुलर है, उसकी टीआरपी क्या है, उसका अफेक्ट क्या है हमारे ऑडियंस पे। और सिर्फ ये नहीं है कि आप उसके पहले ही ये टेस्टिंग करेंगे, ये टेस्टिंग आपको बाद में भी करनी होगी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमारे इस ऐड के करवाने के बाद क्या फ़र्क आया है, क्या डिफरेंस आया है ऑडियंस की सोच पे। तो एक इवैल्यूएशन का हमें आधार मिल जाता है और हम चेक कर सकते हैं कि जिस मीडिया को आपने सेलेक्ट किया है क्या वो परफेक्ट है आपके लिए या नहीं। एंड लास्ट टॉपिक इज़ मीडिया स्ट्रैटेजी। वही चीज़ है जो अभी हम करके आए हैं। मीडिया स्ट्रैटेजी का मतलब हमने एक ऐसी प्लान तैयार करनी है जो चेंजिंग बिज़नेस एनवायरनमेंट में हमें कंपटीशन को फेस करने में हेल्प करें। तो इसमें बहुत सारी प्लानिंग है, वो सारी पॉलिसीज़ हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनको इस तरीके से हम एडजस्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे कि वो हमारे एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में हमारी हेल्प करेंगी। तो उसके लिए दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं, मीडिया का सिलेक्शन, और मीडिया का सिलेक्शन में मैंने आपको बता दिया मीडिया की कॉस्ट, उसकी रेपुटेशन, उसकी पॉपुलैरिटी, आपका बजट और टाइमिंग नहीं, उसके अलावा उसकी मीडिया की कवरेज कितनी है, उसके आपस में कंपैरिजन आप करेंगे बहुत सारी चीज़ों का, कॉम्पिटिटर्स किस मीडिया को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ऑडियंस किस मीडिया से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, ये सारी चीज़ें आप मीडिया सिलेक्शन के समय में देखेंगे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मीडिया शेड्यूलिंग, जो अभी हमने किया कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ में हर चीज़ की टाइमिंग हम परफेक्ट रखना चाहते हैं, क्योंकि टाइमिंग सही रखने से सक्सेस रेट हमारा जो है वो बढ़ जाता है। तो अगर मीडिया आपने अच्छा सेलेक्ट किया है बट टाइमिंग आपकी गड़बड़ हो गई है तो शायद आपको उतने रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो दीज आर द मेन टॉपिक्स फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।